भाई माता जी हो रही हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ कि चलो उठो नहाओ उठो नहाओ। अब तो माता जी नाराज़ होइबे करेंगी, काहे नहीं होंगी भाई साहब। और नाराज़ होने की इतनी बड़ी वजह जो आ गई है माता जी। भाई तो फाइनली छुटकन्नी जिज्जी का भी वीडियो आइन गवा। कहा था ना कि सबसे लास्ट में आएगा, चलो कम से कम थोड़ा पहले आएगा, वरना ये इतने दिनों से बासी 4-5 दिन पुरानी खिलाए रही हैं। कम से कम 2 दिन लगाया है इन्होंने बासी खिलाने में, है ना। तो जिज्जी का जो वीडियो का शुरुआत है भाई देख के ना सीधे सीधे पता चल रहा है कि वो सब ना मम्मी जी करा रहे हैं। जी हाँ, जिज्जी गुड मॉर्निंग की शुरुआत करती हैं अपनी वीडियो से और बोलती हैं कि आज बहुत दिनों बाद हम इतने टाइम उठे हैं और सुबह सुबह आपका नज़ारा दिखा रहे हैं जब से हमारी नयका वाला घर बना है। लेकिन अभी नहाना है और फिर बड़कन्नी को जगाती हैं, चल जा नहा ले, मम्मी बोल रही है। और भाई साहब बड़कन्नी का मुँह पहले से बना था। बड़कन्नी और नहाना, गर्मी में तो 3-4 दिन नहीं नहाए हैं, ठंड में नहाने के लिए बोल रहे हैं वो भाई। तो असल मायून नहाने वाला टॉपिक काहे उठावा जा रहा है? अरे घर की नईकी बहुरिया हैं, तब जब अपनी बेटौनिन का बोलेंगे तो बहुरिया को भी तो नहाना ही पड़ेगा, वरना अभी जैसे आदतें यहाँ पर चलेंगी स्टार्टिंग में वो लास्ट तक यही आदतें रहेंगी। तो जानबूझ के मम्मी जी अपनी दोनों बेटौनिन से करें जा नहा। देखिए सबके वीडियो में नहाने वाला मुद्दा दिखाया गया है, चाहे वो मलिच्छा का वीडियो हो, चाहे वो हमारे जहरीली जिज्जी का हो और चाहे छुटकन्नी का। तो इस पे भाई उन्होंने फिर से बोला कि अब बिना समय गंवाए होते चलिए गाइस हम चलते हैं स्नान करने। अब गाइस का भी ले जाओगी कहाँ स्नान कराने? चलो कोनो बात नहीं। तो भाई दुपट्टा समझ गई, शुरुआत हो चुकी है और ये सब तुम्हारे खातिर हो रहा है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना। और मम्मी जी कैसे आप सबको नहवा रही हैं? तुम्हारी यह है बेटौनी जो दुपट्टा के आवे से पहले भाई साहब याद करिए, पटना से बिना मुंह धोए कहाँ चली गई थी? पटना से नहीं जी, हिमाचल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से पटना। चाय कॉफ़ी भी सब हो गया था, नहाना तो बहुत दूर की बात थी। तुमने ब्रश तक नहीं किया था, मुंह तक नहीं धोआ था, अपनी आँखन का चीपड़ तक नहीं साफ़ किया था, और तुम कहाँ हिमाचल से दूसरे स्टेट में चली गई थी। मम्मी जी तब आपने यूक रूल कहा नहीं बना हुआ था? अच्छा तब बहुरिया नहीं थी, तो अब बहुरिया आ चुकी है तो भाई साहब रूल भी बदल जाएंगे। ये सब बेटौनी जो कबो नहाए की बातों नहीं करती थी और जिस दिन बाल धोए के आती थी स्पेशली अपने वीडियोस में ज़रूर दिखाती थी, कंघी करते, टॉवल लपेटते, फिर अपना थोड़ा कुछ बालों में लगाते लगोते, और नहाने की 10-15 बातें ज़रूर होती थी पूरी वीडियो में, है ना। तो अब नहाने की बातें रोज़ होंगी, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। उठिए सुबह नहाइए, उसके बाद अपना दैनिक दिनचर्या स्टार्ट करिए। बहुरिया ऑफ कोर्स बहुरिया, अब डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर नहीं ना हो सकता, तो अपनी बेटौनियों को पहले कराएंगे। बेटौनी इतनी होशियारी कि जैसे भैया अंदर जाएंगे मुंह धो लेंगी, ज़्यादा बाल थोड़ा हल्का फुल्का पानी लगा लेंगी। कौन सा हर हफ्ते बाल इनका धोना होता, 15 दिन में एक बार शैम्पू जो बचाना होता है। तो भाई मुँह धोए के अंदर से चले आएँगे, नहाए आए। तो ये सब नौटंकी ड्रामा जो शुरू हुआ है ना भाई साहब, इसीलिए शुरू हुआ है कहा कि घर में आई है बहुरिया, और बहुरिया को जो कराना है वो ना अपनी बेटौनियों से कहना है और उनसे बुलवाना है, प्लस वीडियो में विटिया भी बोलेंगी सारी। इसके अलावा भाई कुछ सारे मुद्दे और उठे हैं छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो में, उस पर करेंगे वार्तालाप। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो सिर्फ बहू के लिए दिखाई जा रही हैं और कुछ लोगों की सच्चाई भी वीडियो में सामने आई नहीं गई है। तो चलो भाई बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। आए चाची, नहा लिए हो? 5-5 6 दिन तो नहाती नहीं हो, मैल रगड़ छुड़ाती, जाओ नहा लियो। और फिर थोड़ी देर में दिल के जज्बात निकलते हैं कि बहुत टाइम हो गया जो हम ना इतना जल्दी उठना बंद कर दिए हैं, है ना। और आज उठे हैं, कहा इसकी मजबूरी है, जाना ज़रूरी है घूमने शिमला उमला। फिर भाई दुपट्टा मेकअप करती है परेतिन के, और फिर थोड़ी देर में नज़र आती हैं कौन? बड़की बॉस, बिग बॉस। और भाई वो पूछती है बताओ फीडबैक कैसी लग रही है, हमने तैयार करा है को, है सुंदर लग रही कि नहीं लग रही है। और इतना में भैया हमारा दुपट्टा बहुत होशियार है, अपनी बिग बॉस को कबो नाराज़ ना हो जाओ, कबो यूँ ना कह दें कि हमने तुमको बिजनेस दिया, इसलिए तारीफ़ों के पुल बांधती रहती है। हाय जिज्जी आज कितनी सोहनी लग रही, कितनी प्यारी लग रही, कितनी खूबसूरत लग रही। बदले में भाई हमारी जहरीली जिज्जी भी बोल रही है कि तुम दोनों भी बहुत ज़्यादा सोने लग रहे हो, कोने लग रहे हो। खैर अपने अलावा किसी और का तारीफ़ करना उनको पसंद आता है का, लेकिन मजबूरी बस अपने आप को अच्छा जो दिखाना है। फिर बोलती है आप दोनों भी सोने लग रहे हो और हम लोग ना मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन मेकअप करना चाहिए। सही माँ है, करना चाहिए। हाँ तुम लोग मेकअप कहाँ करते हैं, तुम लोग तो षड्यंत्र करते हो, ड्रामा करते हो, नौटंकी करते हो, नया जाल बिछाते हो लोगों को गिराने के लिए, हैं ये सब तुम लोग करते हो। तो ये सब करने के बाद मेकअप करने का टाइम कहाँ मिलेगा? अब भाई टाइम हो तो तुम मेकअप भी कर सकती हो, लेकिन अब जब इतना सारा काम है जिसके बीच में तुम फंसे हो, कबो तो भाई साहब परेतिन के ससुराल वाले, और कबो भाई एक्स नेक्स्ट, तो कबो रिश्तेदार, इतने सारे दुश्मन जो तुमने पाल रखे हैं,
तो नहीं इनका भाई सब कुछ करें मैं तुम्हारा सबका टाइम निकल जाता तो मेकअप कैसे हो जाएगा। लेकिन अब मेकअप ज़रूर होगा। कहा कि दुपट्टा जो आ चुकी है तो भाई कुछ लोगों ने तो बोला था कि हम मेकअप का कोर्स करेंगे। अरे परेतिन की बात कर रहे हैं कि अब तो सब कुछ हो नहीं गया है, लेकिन अब हम ना मेकअप का कोर्स करेंगे। नॉर्मल वाला मेकअप हमको करने आना चाहिए। और बड़कन्नी का टारगेट है। वैसे भी मम्मी जी कंपेयर कर रहे कि दोनों हमारी बहुरिया हमारी बड़की बिटिया सोनी सोनी गोरी गोरी लागे हैं। मम्मी जी इनडायरेक्टली अपनी तुम छोटी बिटिया को काली कह रहे हो हैं। ये सब बॉडी शेमिंग में आता है। वैसे भी ये सब नहीं कहने चाहिए। दिल भी थोड़ा दुखता है मम्मी जी, भगवान ने सबको बनाया है। अरे गोरी लग रही है तो क्या हुआ। अब देखो ये गोरापा कहाँ कहाँ फूट फूट कर निकलता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर हमार जहरीली जिज्जी से दूर होते हुए जिज्जी आ जाती है अपने महल में, क्योंकि अपने महल में तैयार होने का खुशी ही अलग होता है। वैसे तो मेकअप कराए आई हैं अपनी भाभी से, लेकिन बार बार मेकअप देख रही हूँ। आज कितना अच्छा लग रहा है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। जिज्जी बड़कन्नी सुंदर थोड़े हो, चाहे मम्मी जी से फीडबैक ले लो, मम्मी जी भी बता देंगी। मम्मी जी का तो यूँ काम है, एक बेटौनी को बिल्कुल ऐसे रखना, एक बेटौनी को बिल्कुल ऐसे रखना। खैर छोड़ो मम्मी जी और बेटौनी और उनकी बहुरिया आजकल मम्मी जी के लिए खूब स्टैंड ले रही है कि हमार मम्मी जी, हमार सासू अम्मा, हमार मम्मा सबसे ज़्यादा काम करें, बाकी तो सब खिलवाड़ करें, वीडियो बनावे हैं। कल देखो गाड़ी में कैसे लिस्ट था स्टैंड और बड़कन्नी जिज्जी का मुँह बन गवा था। उसके बाद भाई जिज्जी बोलते हैं कि हमार नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। कहा कि जब से हमारे ऊपर वाला घर बन गवा है तब से मन करता है बस यहीं बैठ जाऊँ, कहीं इधर उधर ना ही जाऊँ, और बाहर भी जाने को मन नहीं करता। कहा कि अब हमारी दुनिया संसार तो यहाँ है, यहाँ आए कि हमारे दिल को चैन सुकून आता है। कहा कि कोई कह नहीं पाएगा कि ये मेरा दिया हुआ है, मेरे घर में है। खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि किसका कहाँ कहाँ। जिज्जी ने फिर से एक बार क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं, अगर यूँ मैं बोल रही हूँ तो नीचे वाले ऊपर वाले हर जगह हर कोई रह सकता है। तो जिज्जी अगर हर कोई हर जगह रह सकता तो बार बार मेरा घर मेरा महल, यहाँ मुझे सुकून मिलता है, अपनी खुद की छत, न जाने कितने कितने काका चीज़ें तुमने बोल डाली हैं मेरा मेरा करके। फिर बोलो ना हमारा, दुपट्टा का, मलिच्छा का, मम्मी जी का, बड़कन्नी का। नहीं यूँ तो तुम बोलती नहीं हो। तो क्या तुम कहीं एहसान करो अपने छोटे भाई और अपनी भाभी पे कि ठीक है बनवाया हमने, है मेरा घर लेकिन रह सकते हो। ऐसा है कुछ सीन। तो भाई सब्सक्राइबर तो सही सोच रहे हैं। और तुम्हार बहिनी, बड़की बहिनी जब एक कुछ 6 दिन बोली थी दुई घर, हम रहते हैं परेशान, दुविधा में फंस गए हैं कि ऊपर रहें कि नीचे रहें, नीचे वालों की सुने कि ऊपर वालों की सुने। मम्मी नीचे बुलाती, परेतिन ऊपर बुलाती, हम किधर जाऊँ, दुविधा में फंस गई हूँ, संकट में आ गई हूँ कि भाई आने वाले टाइम में मैं किधर रहूँगी, इधर या उधर। तो देखिए जनता जनार्दन और किसी और का हम बोलते नहीं है। तुम्हारी घर की बहनियाँ वह बोल रही है कि भाई साहब 2 घर बढ़ चुके हैं, तो ये सब कहाँ बोलते हो। तुम्हारे मुंह से भी कितनी बार निकलता है हमार घर मेरा छत मेरा रूम मेरा ये मेरा वो। तो तुम तो कौनो वीडियो में कौनो ब्लॉग में यूँ नहीं बोलती हो हमारा घर, हमारा ऊपर वाला घर, हम सबका घर। देखिए जिज्जी बातें बहुत कुछ बयान कर जाती हैं और लोगन का उल्लू बनाने के लिए यूँ ना ही करो कि नीचे वाले ऊपर भी रहेंगे ऊपर वाले नीचे। भाई दुपट्टा को जो तुमने रूम थमाया था ऊपर वो नज़र नहीं आती है। तुमने कहा था एक रूम ऊपर भी उसके लिए रहेगा और उस बेड वोड भी पॉलीथीन चढ़ा रखा हुआ था। तो क्या हुआ उसके बारे में को बार वहाँ बैठती नज़र नहीं आती। जब देखो का वीडियो का शुरुआत नीचे वाले घर में होता है, नीचे वाले रूम में। तो जिज्जी सब नौटंकी ड्रामा करके तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। फिर जिज्जी ऊपर जाती हैं, अपना फुटवेयर दिखाती हैं, बाकी का सामान और भी चंडीगढ़ वाले जगह से ख़रीदा था लेकिन वो बाद में दिखाएंगी। कहा कि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, घूमन घामन का बहुत ही ज़्यादा अभी टाइम है, ये सब दिखावे का नहीं। जब कुछ कंटेंट नहीं होगा तो अपन खरीदारी, चप्पल, जूता, रुमाल, झाड़ू पोछा ये सब दिखाएंगे। कहा कि जब कुछ नहीं होता तो ये सब इस तरीके से भी कंटेंट दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक इधर उधर घूमन घामन का है तब तक ये सब सोचने का ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हाँ, तुम लोग अपना काम है तो कर रहे हो, ससुर के नातियों कुनबा वासियों। तुम्हारा काम है ना ऐसा कंटेंट बनाना, लोगों को गुमराह करना है, अपने दुश्मनों के लिए जाल बिछाना, अपने दुश्मनों को नीचा दिखाना। हाँ तुम्हारा ही काम है भाई, करते रहो। फिर थोड़ी देर में भैया वीडियो में आता है कौन, बिग बॉस। नहीं 17 वाला नहीं, वो तो बहुत है बकवास इस बार है। बिग बॉस बहुत है बकवास, लेकिन इस घर की जो आ रही हैं वो है बिग बॉस हमार जहरीली जिज्जी से छुटकरनी जिज्जी का वार्तालाप होता है कि आए देखो जहरीली, हमारा सबका मन नहीं ना करता ऊपर आने के बाद नीचे जाने का है, कितना अच्छा लगता है इस घर में आकर। फिर भाई जैसा कि आपने देखबे करा है
जहरीली बोलती। हम सास से भी बोले थे रुक जा नहीं जा, लेकिन वो मानी नहीं, चली गई। अब क्या ही कर सकते हैं। इसलिए दर्शकों हम लोग जा रहे हैं। फिर बात होती है कि पिछला गृहस्थी वाला वीडियो जिज्जी हमारा कितना पसंद किया गया है। बताओ ना जिज्जी भाई, तुम किससे एडवाइस मांग रहे हो, किससे सलाह ले रहे हो, किससे तारीफ़ों के पुल बंधवाना चाह रही हो। जो तुम्हारी हर बात को इग्नोर करती है, आज तक उसने कुछ बोला है नई गृहस्थी के बारे में, तुम्हारी मेहनत के बारे में, तुम्हारे घर के बारे में, कुछ नहीं। जब भी तुमने उससे फीडबैक चाहा है वो हमेशा इग्नोर करी है, इधर उधर की बात है। और जो तुम बता रही हो कि तुम्हारा गृहस्थी, तो भाई साहब जनता जनार्दन, तुम जो बोल रहे हो कि प्यार देने की बात करें, प्यार देने की बात, तो जनता जनार्दन ने बोला था कि बहन अभी तो और घर गृहस्थी बसाने का ज़रूरत नहीं था, ऑलरेडी बसी थी जो तुम छोड़ के आई हो। घर गृहस्थी का मतलब होता है शादी के बाद वाला घर परिवार। अभी गृहस्थी बसाने का तुम्हारी भाभी का टाइम है, जी को तुम लोग गृहस्थी बसाए नहीं रहे हो, पहली रसोई कराए नहीं रहे हो, और तुम अपना पहली रसोई की चाय बना रही हो अपने मायके में। तो बहन यूँ है घर गृहस्थी। कितना लोगों ने कितना बात बोला था। हालांकि सच वाले सारे वीडियोस तुम लोग, सारे कमेंट्स, वीडियो तो तुम्हारे होते हैं, सारे कमेंट्स तुम लोग डिलीट कर देते हो, गला दबा देते हो। तो यूँ प्यार मिला था भर भर के। उसके बारे में तो तुम जिक्र नहीं कर रहे हो, बता रहे हो भर भर के प्यार दिया। टरू वालों ने, तुम्हारी खुद की फेक आईडियों ने भर भर के प्यार दिया। गृहस्थी अपनी भाभी की बसाओ। जाने से पहले जिज्जी गैस का देखती हैं कि कहीं खुला उला तो नहीं है, तो भैया रेगुलेटर वगैरह चेक करने के बाद कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपनी हैं। और जब से मुझे मिली हैं अपनी चीज़ें, अपनी गैस, अपना कटोरिया बर्तन तो नीचे मम्मी जी के लेके आई हैं। तो भाई साहब अब तुम खुद कह रही हो मेरी अपनी, और फिर कहती हो कि सबका है। तो बोला करो हमारा गैस, हमारा सिलेंडर, हमारा यू, हमारा वो। देखो जिस शब्दों से खेलना सिर्फ तुम्हें नहीं आता है, बाकी लोगों को भी समझ में आता है। दूसरों को तुम लोग बेवकूफ़ ही समझते हो, लेकिन सब ना बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। फिर भाई जिज्जी बहुत सारी बकवास करने के बाद नीचे आती हैं कि मैं चाय रख के आई थी, चली जाऊँ, नहीं पता चले बिखरिन जाए। फिर बोलती नहीं अब तो इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई बंदा कर दिया होगा। फिर जिज्जी को मिल जाती छनी हुई चाय, जी को देख के जिज्जी भाई बहुत ही खुश हो जाती। कहा कि भाई अभी तक ना वही सबको बनाए देती थी, अब बनी चीज़ मिल जाए हमेशा काम करने वाले, तो जाहिर सी बात खुशी है होती है। और आजकल तो यूँ जिम्मा मम्मी जी ने संभाल रखा है कि अगर बहुरिया पहले रसोई नहीं कराओगे, देखो मम्मी जी हम भी काम वाम नहीं करेंगे, ठीक है, तो महीन बना के दो। ऑफ कोर्स मम्मी जी ने छानी होगी बर्तन, अगर एक बार धोती है बड़कन्नी तो दिखाती है, अगर चाय छानती तो ज़रूर दिखाती है अपनी वीडियो में। फिर भाई बहुत सारी बातें करते, गणपति बप्पा मोरिया करते भैया शुरुआत होती है सफ़र की, और फिर पहुंचते हैं एक जगह खाने पीने नाश्ता वास्ता के लिए। फिर वही तीनों कंटेंट एक ही हैं, बस थोड़ी मोड़ी बातें चेंज है। अब यहाँ पर बात होती है बड़कन्नी की सास की। अब बड़कन्नी की सास की बात देखिए, छोटकन्नी के वीडियो में ना हो ऐसा हो सकता है। कहा कि छोटकन्नी को ये सास बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सास है छोटकन्नी की। तो बोलती हैं कि भाई तुम्हारी सास कितना टीम टाम हो के रहती, बढ़िया मेकअप ओप करके बढ़िया नहीं नेल पेंट लगा ले, तैयार हो ले, क्रीम पाउडर लगा ले, लाली लगा ले। बड़कन्नी बोलती ना मेरी सास को ये सब पड़ा नहीं रहता हो, तो ऐसे रहती हैं। वो सारा क्रेडिट मुझे जाता, मैं इतनी अच्छी बहुरिया जो हूँ अपनी सास को तैयार करती हूँ, पूरा वेल मेंटेन रखती हूँ सास को अपनी है। तुमरे जैसे थोड़े कि वहाँ लड़ाई झगड़ा करके भागन, तुमको जब ज़रूरत थी तो भाई हाँ उसने बहुत ही कुछ किया, 5 प्रकार के फल, 5 तरह का यूँ वो, और तुम का जानो सास का होती। हम बताएंगे सास की क्वालिटी, हम कैसे अपनी सास को ट्रीट करते हैं, हमको कैसे कपड़ा लत्ता दिलाते हैं, ससुर को 15,000 रुपया देते हैं कोट पैंट के लिए हैं, अक्सर ये उनको पैसा भेजते रहते हैं, हम ये सब वाई टिप गिनाते हैं, कहा कि हम करते हैं। और फिर भाई साहब इधर उधर घूमना खाना फिरना कुनबा वासियों का यही चीज़ है। बीच बीच में भाई छोटकन्नी को एक जगह पर भी थोड़ा सा फुटेज दिया गया कि हाँ आप ही तो कहती आईलाइनर लगाइए, फिर बोलती मेकअप करो, फिर बोलती ना ही करो। मैं कैसी लग रही हूँ? अगर मेरे मेकअप के बारे में स्टेटमेंट देना तो सोच समझ के दो, हैं मतलब हद हो रखी है। फिर इधर उधर कौनों गर्मी लग रही, कौनों को ठंड लग रही है। छोटकन्नी 3 कैप खरीदी थी लेकिन गाड़ी में भूल गई थी, बहुत ज़्यादा ठुठुरा रही थी कि चलो ले आते हैं। काश कि अब हम खरीदेंगे ना ही, खरीदने से मतलब नहीं है, इतनी 3 हमने नहीं रखी हैं, फिर खरीद लें, पता चले फिर एक्स्ट्रा हो जाए। फालतू की चीज़ों में पैसा नहीं लगाना है। रास्ते में यूँ वो इधर उधर की बातें, और फिर होटल में पहुंच के भाई चेक इन हो जाता है। और चेक इन होने के बाद मम्मी जी सीधे लेटी नज़र आती हैं। मम्मी जी ने कपड़े लत्ते भी नहीं
चेंज करे थे। छोटकन्नी कहती है चेंज कर लीजिए, कहते नहीं यार हम बहुत ही गए थक। अब मम्मी जी का थकावट हम समझ सकते हैं, पूरा का पूरा जिम्मेदारी। जवान जवान बिटिया, जवान 18+, 37, 40, मम्मी जी की शादी, जब शिमला आई थी 91 में, जिज्जी थी इतनी बड़ी, नहीं पैदा हुई थी। जो भी है कहानी आप सब समझ गए होंगे, जिज्जी का एक झूठ कैसे सामने आवा है। और वही के बाद भाई वो जब घर जाएंगे तो दोबारा अपना घर गृहस्थी से आपको रूबरू कराएंगी। कुल मिला के इनकी सबकी सच्चाइयाँ सामने आ चुकी हैं। ये बार बार कहते हैं कि यूँ घर सबका है, बार बार कहते हैं कि नाना मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो जिज्जी का कहना चाहती खुदे कन्फ्यूज हैं, कब वो लोगों को यूँ जताती हैं कि नहीं सबका घर है, कब वो यूँ बताती हैं मेरा घर है। सच्चाई आप सबको पता ही है कि का घर है, का इमा दमड़ी लगा है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते इतना कहना चाहेंगे बड़कन्नी से, बड़कन्नी अगर तुम्हारे हिसाब से जीजा जी पटना चले गए हैं तो अकेले वो कैसे रहे होंगे, उनका पानी कौन दिया होगा, और मम्मी जी और मलिच्छा कैसे तुमको यहाँ रोक ली। लास्ट टाइम वो बोले थे ना कि चाहते तो हम जिज्जी को रोक लेते, लेकिन जीजा वहाँ अकेले रहेंगे इसलिए हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहा जीजा वाकई पटनम चले गए हैं। अरे जाओ जिज्जी, तुम जीजा जी को अकेले पटना भेजोगी, हमें पता है तुम्हारी प्रीवियस वाली कहानी। IIT कानपुर हैं, जब तुम इधर थी एक मैटर हो गया था। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। और एक चीज़ और हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, जिज्जी एक नाम लिखवा रही थी कुछ चाबी वाबी या किसी चीज़ पे, जब पीछे रह गई थी। जब छोटकन्नी का तो अभी आवा है, बड़कन्नी या मलिच्छा की वीडियो में बोला गया था, दुल्हन ने बोला था फ़ोन कर लियो जिज्जी कहाँ रह गई। तो प्रीवियस वीडियो में पता चला था जिज्जी पीछे रह गई। तो भाई वो अपना कोई चाबी वाबी या किसी चीज़ पे नाम लिखा रही थी, किका नाम है, किका नाम। और बच्चा जिज्जी के साथ भी नज़र नहीं आया, तो बच्चा कहाँ है, किके पास है। बहुत सारी चीज़ें भाई इधर उधर चली जा रही हैं। अब उमा कितना सच्चाई है, जिज्जी किक्का नाम लिखा रही थी, कहाँ पे गुदाए रही थी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।